आज सामाजिक विज्ञान का 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे, जहां जिससे बार बार एग्जाम में देखा जाता है कि पूछा जाता है आपका मैट्रिक के एग्जाम में, झारखंड बोर्ड में। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार आपका झारखंड बोर्ड में पूछा गया है। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी आपका 1789 में आपका फ्रांस की क्रांति हुई थी। उसके बाद क्या पूछा जाता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार आपको रिपीटेड देखने को मिलेगा। और इसमें होता क्या है कि बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि इतना बड़ा सोशल साइंस है, इतिहास है, भूगोल है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कन्फ्यूजन में रहते हैं। बट अगर आप एग्ज़ाम से पहले भी 3-4 महीना 2-3 महीना पहले भी अगर आप सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही डील कर लेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो आप एग्जाम में बहुत ही बढ़िया स्कोर कर ले जाएंगे और आपका पढ़ने में रुचि भी बनेगी। इसी चीज़ को डील करने के लिए हम लोग जो है एग्जाम नैनो परिवार आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर आपका वीडियो अपलोड कर रहे हैं हम लोग। और जैसे जैसे आप लोग का प्यार मिलता जाएगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा, तो हम लोग और भी जो है टीचर्स को इसमें ऐड करेंगे ताकि आपको एक बेहतर सेवा मिले। तो 2 क्वेश्चन तो हम बता चुके हैं अभी तक। और क्या क्या क्वेश्चन है आपका, और 3 क्वेश्चन है। एक पूछा जाता है आपसे कि यंग इटली जो सोसाइटी है उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ज्यूसेपे मैत्सनी के द्वारा यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया गया था। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सारे का एक वीडियो, मतलब कि ये क्या है यंग इटली, क्या है फ्रांस की क्रांति, क्या है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग उसके कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर हम जानना चाहते हैं। उसके बारे में भी छोटा छोटा शॉर्ट्स वीडियो हम डाल देंगे कि 1-2 लाइन में आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये यंग इटली क्या होता है, ये ज्यूसेपे मैत्सनी कहाँ की है, कहाँ के रहने वाले हैं, ये क्या काम ऐसे किए कि 10th के बोर्ड में पूछा जा रहा, परेशान है आप। उसके बाद एक पूछा जाता है कि इटली का एकीकरण आपका कब पूरा हुआ, कब कंप्लीट हुआ पूछा जा रहा। तो 1861 में जो है आपका इटली का एकीकरण कंप्लीट हुआ था। तो अब तक कितना क्वेश्चन बता चुके, 4 क्वेश्चन बता चुके। और एक आपका पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका कब हुआ था। तो काफ़ी दुखद घटना थी ये जालियांवाला बाग हत्याकांड। जनरल डायर जो है गोली चलवा दिया था, सारे लोग विरोध प्रदर्शन के लिए, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने के लिए जालियांवाला बाग नामक एक जो पार्क कह सकते हैं हम लोग, उसमें संगठित हुए थे, बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। और उसका एक ही दरवाज़ा था निकलने का, यानी कि इन और आउट करने का एक ही दरवाज़ा था। यानी जैसे कि आपका स्कूल का गेट होगा, तो बहुत सारे स्कूल में क्या होता है कि आप इन एक जगह से करते हैं, आउट किसी और जगह से करते हैं। बट बहुत सारे स्कूल में क्या होता है कि इन और आउट का एक ही गेट होता है। तो सेम केस था जालियांवाला बाग में, वहाँ भी एक ही गेट था आपका। तो कोई भी व्यक्ति अगर अंदर गए हैं तो बाहर आएंगे तो एक ही गेट से आएंगे। तो उसी टाइम में जब पूरा शांतिपूर्ण सभा चल रही थी तो जनरल डायर अपने दल बल लेकर पहुंचा। और आपको जानकर हैरानी होगा, कोई ये जो जनरल डायर का जो दल बल था उसमें अंग्रेज कम था, भारतीय ज़्यादा था। हम इंडियंस थे उसमें, हम लोग थे। और हम ही लोग अपने लोगों को क्या कर दिए, गोली से भूनकर डाल मार दिए, ख़त्म कर दिए सबको। बूढ़े बच्चे महिलाएं मर गए, मैक्सिमम बहुत आदमी उसमें मर गए। और उसी जालियांवाला बाग में क्या था, एक कुआं था। क्या था, एक बीच में कुआं था। आपका स्कूल होगा तो उसमें चापाकल होता है पानी वगैरह पीने के लिए। तो उस टाइम क्या था, उस जालियांवाला बाग में कुआं था। तो लोग अपना जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद रहे थे। और उस कुएं में कूदने से भी बहुत सारे लोगों को जाने चली गई। क्यों, आप समझ रहे हैं कि एक के ऊपर एक कूदते चला गया तो क्या हो गया, उसमें डेथ हो गया। तो इस प्रकार के घटनाएं घटित हुआ है। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, पढ़ने में अगर आप रुचि रखते हैं इतिहास को, तो आपको जानकर बहुत ही रोमांच आपको महसूस होगा कि ये जो आज़ादी मिला हम लोगों को, इंडियंस को, भारत को, ये आज़ादी का, इस आज़ादी को पाने के लिए बहुत सारे कीमत चुकाने पड़ी है अपने पूर्वजों को। भगत सिंह का नाम आप सुने होंगे, सुखदेव का नाम सुने होंगे आप, राजगुरु का नाम सुने होंगे आप सुभाष चंद्र बोस के नाम सुने होंगे। आपका किताब में भी है चैप्टर नंबर 3 इतिहास का आपका, जो भारत में राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद क्या होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत लंबा वीडियो हम नहीं बनाएंगे कि आपको, ताकि आपको भी आप छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से आप चीज़ों को कलेक्ट करते जाइएगा, तो आपका जो नॉलेज है वो गेन होते जाएगा। और आप देखेंगे कि आपको रुचि आ रही है इन सारी चीज़ों में। किन चीज़ों में, पढ़ने में रुचि कब आएगी, जब कोई भी व्यक्ति या आप ही, या जब हम स्टूडेंट थे, अगर हम लोग बात करें तो रुचि तभी आती है जब आपको समझ में आता है। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है
तो कितनों आप कोशिश कर लीजिए, आपको उसमें इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा। अगर आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं तो आपका रुचि क्रिकेट में ही होगा। अगर आपको चेस का बोर्ड आपको दे दिया जाएगा तो, और चेस में आपका रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, भले ही दोनों ही गेम है, दोनों ही गेम है, आपका क्रिकेट भी गेम है एंड चेस भी गेम है, बट अगर आपको रुचि क्रिकेट में है तो आपका इंटरेस्ट उसी में आएगा, उसी से संबंधित चीज़ों को आप कलेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा और आगे भी बढ़िएगा। चेस में आप कितनों कोशिश कर लीजिए, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसी टाइप की चीज़ें जो आपको जीवन को बेहतर बनाएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि डेली बेसिस पर अपलोड करें, बट काम काफ़ी ज़्यादा रहता है। हम लोगों का जो एग्ज़ाम नैनो परिवार है वो काफ़ी बड़ा परिवार है, और अभी जो ये हम लोग स्टार्ट किए हैं फॉर क्लास 10th के लिए, झारखंड वालों के लिए, तो उसका पूरा का पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है बड़ा करने का, उसको ये दिस इज हम लोग कह सकते हैं एक प्लांट है, प्लांट भी नहीं कह सकते, इट इज़ करंटली इन सीड मोमेंट, यानी कि अभी एक बीज है जिसको मिट्टी के अंदर हम डाल दिए हैं। अब इस बीज को हम पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, बट जो सूर्य प्रकाश जिसके बिना पेड़ पौधे खाना बना नहीं सकता है, वो सूर्य प्रकाश, वो सनलाइट का काम आप ही कर सकते हैं। सनलाइट का काम हम लोग नहीं कर सकते, वो सनलाइट आप है। आप जितना ज़्यादा प्रकाश फैलाएंगे उतना ज़्यादा वो सीड से प्लांट बनेगा, प्लांट से ग्रो होकर के वो ट्री बनेगा। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के हाथ में है, और मेरे तरफ से कोशिश ये रहेगा कि इस सेशन आपको, और डेली बेसिस पर जो एक बातचीत है, आप जब पढ़ाई करके आते होंगे आपको फील होता होगा कि आप कुछ चीज़ें आप सुनना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे ताकि आप जो है एक सही डायरेक्शन पर रहे और जीवन का जो आपका लक्ष्य है आप उसे प्राप्त कर सकें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।